आज भाई एमकेडी मैथ क्लासेस में स्वागत है। नमस्कार बच्चों। तो आज हम मिसलेनियस के जो क्वेश्चंस लास्ट वीडियो में नहीं कर पाए थे हम लोग आज करने का प्रयास करेंगे पूरा, ठीक है। और आप इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखिए बच्चों, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस आपके बोर्ड परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 16 मिसलेनियस का। cos y is equal to x cos a plus y, a is not equal to plus minus 1, prove that dy over dx is equal to इतना। ये आपका dy over dx प्रूव होकर के आना चाहिए। तो बच्चों देखो, अब ये क्वेश्चन आया, अब इसकी जगह पे वो साइन दे दे या और भी कुछ दे दे, प्रोसीजर आपका एक ही रहता है। प्रोसीजर क्या है वो चीज़ देखिए आप लोग। अभी तक हमने क्या किया, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x किया, हम डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो उसी लिहाज से इस सवाल को देखते हैं। तो देखें जरा, गिवन में आपका ये है cos y is equal to x cos a plus y। तो यहाँ से मैंने x की वैल्यू को फाइंड आउट किया। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? इट इज cos y अपॉन cos a plus y, ठीक है। x की वैल्यू आपकी ये फाइंड होकर के आ गई। अब मैंने इसको देखो डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y की करना, y के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दिया। तो इस x का कितना हो गया बच्चों? dx और dy हो गया भाई। cos, अब देखो f1 और आपका f2 है ना, दो फंक्शन हो गए आपके। और ये आप जानते हो कि अगर ddx ऑफ f1 अपॉन f2 हम लोगों को करना हो तो बच्चों कैसे करते हैं उसको, f2 ऐसे ही f1 का ddx, f1 का डिफरेंशिएशन कर दिया, माइनस f1 ऐसे ही f2 का डिफरेंशिएशन कर दिया और f2 का होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है बच्चों। तो इसी तरह से हम लोग करने वाले हैं सवालों को। बस ऐसे लगा दीजिए यार, क्या प्रॉब्लम है उसमें। दिस वन इज क्या निकल कर क्या आना है आपका, देखिए दिस इज dx ओवर dy इज इक्वल टू cos a प्लस y, ऐसे ही इसका कर दिया, कितना हुआ बच्चों, माइनस का साइन y, y का 1 हो गया, y के रिस्पेक्ट में तो कर रहे हो ना भाई। अब y का dy over dx थोड़ी होगा, dy over dx जब होता है जब x के रिस्पेक्ट में आप करते हो उसको, सॉरी। तो यहाँ से क्या है आपका, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो y का 1 हो गया, माइनस cos y ऐसे ही, अब इसका ddx कर दिया, इसका किया तो दिस इज माइनस साइन a प्लस y। फिर इसका करेंगे, y का तो 1 हो जाएगा बच्चों, a का 0 हो जाएगा, तो करने की जरूरत ही नहीं है आपको, सीधा सीधा। अपॉन में क्या आया निकल करके आपका, अपॉन में आया बच्चों cos स्क्वायर a प्लस y, ठीक है। बस सॉल्व कीजिए जरा इसे, देखो एक माइनस एक माइनस एक माइनस, ये माइनस यहाँ आया आपका, ये माइनस यहाँ, ये माइनस यहाँ, पॉजिटिव बना देगा इसको। तो क्या है, पहले इसको लिख लेता हूँ, मुझे पॉजिटिव बनना है ना, पहले इसको लिख लेता हूँ। तो ये हो गया मेरे पास में, दिस इज साइन a प्लस वाई इंटू कॉस वाई माइनस कॉस a प्लस वाई इंटू साइन वाई अपॉन दिस इज कॉस स्क्वायर a प्लस वाई। यदि आप इसे a माने, इसको b माने, तो साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है आपका, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, साइन a माइनस बी इज इक्वल टू होता है आपके पास में साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। इस फॉर्मूले में रिप्लेस करें जरा, a की जगह पे a प्लस वाई रखें और b की जगह पे y रखें, तो आपको बच्चों ये चीज़ मिल जाएगी। मतलब कि ये क्या चीज़ है, ये चीज़ है आपकी साइन a माइनस बी। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब ये हुआ कि इट इज साइन a, व्हाट इज a इज a प्लस वाई एंड व्हाट इज b इज y माइनस वाई, a माइनस बी, हो गया नहीं हो गया। अब यहाँ से क्या है निकल करके, दिस इज cos स्क्वायर a प्लस वाई, व्हाट इज दिस, y से y आपका कट हो गया। चलो ये हम बता देता हूँ उसको, ये क्या चल रहा था बच्चों आपका, ये चल रहा था देखो dx ओवर dy, ठीक है। अब मुझे अगर इसको उल्टा करना है, उल्टा कर दीजिए यार, क्योंकि आपको फाइंड तो dy ओवर dx ही करना है ना। तो dy ओवर dx इज इक्वल टू उल्टा किया इसको तो कितना आया, दिस इज cos स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन यहाँ कितना बचा, साइन a, यही है क्या, यही है बच्चों, प्रूव। ये आपका प्रूव्ड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों इसका, चलिए। तो बच्चों देखो, ये एक क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 17, इफ fx इज इक्वल टू मोड ऑफ x का क्यूब सो दैट f डबल डैश x एग्जिस्ट, ठीक है। अगर आप सीधा सीधा मोड फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों, तो वो डिफरेंशिएट नहीं होता है। वो आपका मोड फंक्शन कंटिन्यूस तो होता है बट डिफरेंशिएबल नहीं होता है वो। लेकिन यहाँ पे क्यूब आपको दिया हुआ है, चलो देखते हैं बना करके इसको कैसे बनाते हैं इसको, ठीक है। तो डिफरेंट
आप बुक्स में देखोगे तो डिफरेंट इसके आंसर दिए गए हैं, कुछ में बहुत शॉर्ट में कर दिया गया है, इसको डिफरेंशियल मान लिया गया है बस कि डिफरेंशियल फंक्शन है और बस हो गया सवाल। अगर बच्चों देखो यही सवाल आपका 2 मार्क्स में आता है अलग ढंग से होगा, यही सवाल आपका यदि 4 या 6 मार्क्स में आता है तो बच्चों अलग ढंग से होगा ये, ठीक है। 6 मार्क्स तक में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसकी डिफरेंशिबिलिटी को चेक करके जब आंसर बताते हैं उसको, ठीक है, तो वो आपका 6 मार्क्स का बन जाता है, और डायरेक्टली जब आप उसको आंसर बताते हैं तो बच्चों ये आपका 2 मार्क्स में आपका माना जाता है, ठीक है। तो देखो कैसे बनाते हैं सवाल को, थोड़ा सा ध्यान से आप देखें सवाल किस तरह से आपका बनने वाला है। अब सबसे पहला तो आप बच्चों ये बताइए, हमने डिफरेंशिएशन से पहले क्या पढ़ा था? डिफरेंशिबिलिटी पढ़ा था। डिफरेंशिबिलिटी में हम LSD चेक करते थे और RSD चेक करते थे। यदि LSD इक्वल टू RSD आपका हो जाता था जब हम कहते थे कि फंक्शन हमारा डिफरेंशिबल है किसी पॉइंट पर, पॉइंट आपको दिया होता था उसमें, ठीक है। तो वही कंडीशन हम यहाँ बनाएंगे। पहले हम ये चेक करेंगे कि वास्तव में ये डिफरेंशियल फंक्शन है भी कि नहीं है। अगर डिफरेंशियल फंक्शन होगा तब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन इसका, ठीक है। किस तरह से करते हैं देखें बच्चों। तो यहाँ से fx इक्वल टू मोड ऑफ x का क्यूब दे रखा है, सो दैट करना आपको f डबल डैश x एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। सॉल्यूशन देखिए इसका, ठीक है। गिवन में है आपके पास में fx इक्वल टू मोड ऑफ x का होल क्यूब, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, fx इक्वल टू मोड ऑफ x का होल क्यूब, अगर आपने डेफिनेशन पढ़ी है इसकी बच्चों मोड की, तो मोड की डेफिनेशन क्या होती है बच्चों? मोड ऑफ x डिफाइंड होता है कब? व्हेन x इट इज x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये होता है माइनस x कब? जब x लेस देन 0। अब क्यों लग रहा है तो क्यों लग जाएगा यार उसके ऊपर, और क्या परेशानी है इसमें। अब यहाँ से जब आप इसे डिफाइन करेंगे तो बच्चों ये x क्यूब होगा कब होगा? जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ये माइनस का x क्यूब होगा कब होगा? जब x लेस देन 0 के बराबर होगा आपका, ठीक है। तो ये कंडीशंस आपने डिफाइन कर ली। अब हम देखेंगे कि वास्तव में डिफरेंशिबल है कि नहीं। चलो एट एक्स इक्वल टू 0 पे आप निकाल करके देख लीजिए, बाकी सबका तो हो गई होगा। एट एक्स इक्वल टू 0 पर, ठीक है। चेक डिफरेंशिबिलिटी इसकी चेक कर रहे हैं। अब डिफरेंशिबिलिटी चेक करने का मतलब क्या हुआ बच्चों? सीधा सीधा LSD निकालो और RSD निकालो। LSD कैसे निकालते हैं? अगर एट एक्स इक्वल टू a पर मैं कहूँ आप LSD इसके निकालिए, तो LSD आप कैसे निकालते हैं? दिस इज लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। और बच्चों RSD कैसे निकालते हैं इसकी? RSD निकलती है आपकी लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h माइनस एफ ए अपॉन h, ठीक है जी। बस ये दोनों फॉर्मूले लगाइए और हो गया सवाल, बस और क्या करना है। तो सबसे पहले मैंने LSD चेक किया इसका बच्चों, देखो LSD चेक किया तो LSD क्या निकल करके आया मेरा? यहाँ से LSD आया लिमिट किस पर कर रहा हूँ? एट एक्स इक्वल टू 0 पर, मतलब कि a की वैल्यू 0 यहाँ पे है ना, a बराबर x इक्वल टू a दे रखा ना, a बराबर 0 यहाँ पे। लिमिट h टेंस टू 0 दिस इज f 0 माइनस h माइनस f0 अपॉन माइनस h, ठीक है। दिस वन इज लिमिट h टेंस टू 0 f माइनस h। अब 0 का तो कोई महत्व नहीं यहाँ पे, f माइनस h। f माइनस h का मतलब क्या हुआ? अब 0 माइनस h का मतलब क्या हुआ? 0 से कुछ छोटा बच्चों, है ना। f 0 माइनस h का मतलब क्या हुआ? 0 से कुछ छोटा। अब 0 से कुछ छोटा कहाँ काम कर रहा है? ये काम कर रहा है। दिस इज माइनस एक्स क्यूब, ये फंक्शन आपका वर्क कर रहा है, मतलब कि u गेट माइनस का h क्यूब। व्हाट इज f0? f0 पे इसकी वैल्यू क्या है? डायरेक्ट x इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू क्या है? x क्यूब है कि नहीं? ये वाली डायरेक्ट अगर आप x बराबर 0 पुट करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी? यहाँ से बच्चों 0 ही बनने वाली है। यहाँ से x क्यूब में 0 रखेंगे तो 0 के बराबर आ जाएगी, ठीक है। अपॉन क्या आया? माइनस का h आया, ठीक है। अब क्या बचा यहाँ से आपका? दिस इज लिमिट h टेंस टू 0 माइनस का h क्यूब अपॉन h माइनस का, माइनस से माइनस कट गया, ये स्क्वायर बचा। खोलोगे आप तो यार 0 ही बन रहा है ये। RSD निकालिए आपने, RSD देखिए जरा, लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h माइनस f0 अपॉन प्लस h आता है इसमें, ठीक है। ध्यान रखना दिस इज लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h। व्हाट इज a प्लस h? a से कुछ बड़ा भाई, a से कुछ बड़ा तो यहाँ वर्क कर रहा है आपका। 0 से कुछ बड़ा भाई, 0 तो ये वाला 0 प्लस 0 से कुछ बड़ा ये वर्क कर रहा है आपका। दिस इज h क्यूब माइनस f0 पे तो 0 ये फंक्शन आपका। दिस इज h, h से 2 बार कट गया, ये भी कितना है? 0। मतलब LSD बराबर RSD आपका निकल करके आ रहा है ना। LSD इक्वल टू RSD आ गया। सो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है, मतलब कि डिफरेंशिएट कर सकते हैं आप इसको। अब डिफरेंशिएट कर सकते हैं तो बच्चों कैसे करेंगे वो भी चीज देख लीजिए।
अब इसको हमने डिफरेंशिएट किया बच्चों, सवाल इसको पूरे क्वेश्चन को हमने डिफरेंशिएट किया तो बच्चों क्या निकल करके आया हमारा, देखिएगा, देखें, बिकॉज लिखेंगे पहले, बिकॉज एल एस डी इज इक्वल टू आर एस डी, सो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0 पर आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अगर एक्स इक्वल टू 0 पर सॉरी फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएट कर दीजिए यार, कर दिया हमने डिफरेंशिएट, लो जी एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या निकल करके आया, इसको डिफरेंशिएट कीजिए, दिस इज 3x स्क्वायर व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड दिस इज माइनस का 3x स्क्वायर व्हेन x इज लेस देन 0। ठीक है जी। अब इसको एक मैंने नया फंक्शन मान लिया बच्चों, दिस इज gx। अब दोबारा से वही प्रोसीजर, भाई एक बार तो देखो हो गया, फर्स्ट डेरिवेटिव इसका एग्जिस्ट कर रहा है, अब सेकंड डेरिवेटिव आपको बताना है क्या सेकंड डेरिवेटिव भी इसको एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, तो बच्चों इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर दोबारा से देखो, अब ये नया फंक्शन बन गया आपका gx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड माइनस 3x स्क्वायर व्हेन x इज लेस देन 0। ठीक है, अभी नया फंक्शन बन गया, बिल्कुल सेम यही प्रोसीजर से यार बना डालो उसको, इसमें भी आपको LSD और RSD चेक करनी पड़ेगी एट x इक्वल टू 0 पर। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, एट x इज इक्वल टू 0 चेक LSD एंड RSD, इसकी भी LSD और RSD बिल्कुल सेम इसी प्रोसीजर से आपको निकालनी है। निकाल लोगे यार, मैं अब इसको नहीं बता रहा मैं, ठीक है, ये अपने आप निकाल करके देख लेना, अब ये भी आपकी बराबरी आएगी, और जब बराबर आ गई बच्चों, ठीक है, आफ्टर चेकिंग वी गेट LSD इज इक्वल टू RSD, LSD RSD आपकी बराबर आ जाएगी, दैट मीन्स दिस फंक्शन इज दोबारा से आपका ये डिफरेंशिएबल हो गया। ठीक है, दिस फंक्शन इज अगेन डिफरेंशिएबल, दोबारा से डिफरेंशिएबल हो गया, मतलब कि अब आप g डैश x पता कर सकते हैं, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप g डैश x पता करते हैं इसका, g डैश x पता करते हैं आप इसका, तो g डैश x का मतलब क्या हुआ, दिस इज f डबल डैश x इज इक्वल टू दिस इज 6x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड दिस इज माइनस का 6x व्हेन x इज लेस देन 0। इट्स द आंसर, ये आपका क्या हो गया, इसका आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, अगर केवल आपको 2 नंबर में करना हो बच्चों, तो 2 नंबर में केवल आप क्या करें, इसको इतना लिखें और यहाँ पे लिख दें इट इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, ये करने की जरूरत नहीं है आपको, और डिफरेंशिएट करके ऐसा बनाएं उसको, फिर दोबारा से लिख दें एट x इक्वल टू 0 इट इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल, देन दोबारा से डिफरेंशिएट कर दें इसको, इतना आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, बढ़िया सवाल है, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। ये जो क्वेश्चन था आपका 17 नहीं था, ये आपका 18 क्वेश्चन था। ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन था, 18 क्वेश्चन। चलो अब और देखते हैं बच्चों आगे, 1-2 क्वेश्चन। 17 मैंने छोड़ दिया है, बना डालोगे यार, कोई समस्या नहीं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इस एक्सरसाइज के बच्चों सवाल बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए ध्यान से आपको करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n इज इक्वल टू nx n माइनस 1 फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n, मतलब डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n nx n माइनस 1, ये आपको बताना है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, तो मैंने मान लिया स्टेटमेंट मेरा Pn दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू nx n माइनस 1। ठीक है, सबसे पहला केस क्या आता है, पहला केस आता है बच्चों लेट n इज इक्वल टू 1 इसमें पुट करेंगे, मैं मैथमेटिकल इंडक्शन से कर रहा हूँ इसको। ठीक है, n इज इक्वल टू 1 पुट किया, दैट मीन्स p1 सच दैट डी डी एक्स ऑफ x की पावर 1 इज इक्वल टू n की 1 रख रहे हैं बच्चों, है ना, दिस इज x की पावर 0। अच्छा बच्चों, डी डी एक्स ऑफ x क्या होता है, 1 होता है यार, ये भी 1 के बराबर आ गया, सो इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए सही है। सेकंड में लेट n इज इक्वल टू k, n इज इक्वल टू k के लिए हम मानेंगे कि ये आपका ट्रू है। ठीक है, तो दिस इज pk स्टेटमेंट जो आया आपका, वो आया आपका डी डी एक्स ऑफ x की पावर k इज इक्वल टू k x k माइनस 1। मान लो दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अगेन थर्ड नंबर पे क्या करते हैं, प्रूव करते हैं
वी हैव टू प्रूव दैट इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस वन। k प्लस वन के लिए करेंगे बट इसका यूज करेंगे, बस इतना ध्यान रखो यार। तो p k प्लस वन कितना आया बच्चों? दिस इज डी डी एक्स ऑफ x टू दी पावर k प्लस वन इज इक्वल टू k प्लस वन x की पावर k। अब इसकी LHS लेकर के चलूंगा बच्चों और ये निकाल के दिखाऊंगा विद द हेल्प ऑफ दिस, इसकी सहायता से। ठीक है, कैसे करके करते हैं वो चीज़ देखिए आप लोग। तो LHS मैंने इसका यूज़ किया। LHS क्या है मेरे पास में? डी डी एक्स ऑफ x की पावर k प्लस वन। आप बच्चों क्या लिख सकते हो इसको? डी डी एक्स ऑफ k प्लस वन को आप क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो डी डी एक्स ऑफ k x की पावर k इंटू एक्स। नहीं लिख सकते फर्स्ट सेकंड से कर रहा लो यार इसको, फर्स्ट सेकंड से करोगे तो क्या होगा इसका? x की पावर k ऐसे ही, x का कर दिया 1 प्लस x ऐसे ही और डी डी एक्स कर दिया x की पावर k का। अब ये जो x की पावर k का डी डी एक्स आया ना वो यहाँ से रखेंगे आप बाय 2 k x k माइनस 1। दिस इज x की पावर k प्लस x यही है और इसका कितना आया? k x k माइनस 1। ठीक है, तो दिस वन इज x की पावर k, x का मल्टीप्लाई कर दिया इसमें बच्चों, तो दिस इज x की पावर k। x की पावर k कॉमन ले लीजिए इसमें से, तो क्या बचेगा आपके पास में? दिस इज k प्लस 1 x की पावर k। ठीक है, इट इज द RHS। ये आपका प्रूव्ड हो गया बच्चों। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया करो बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर है आपका 20। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका यूजिंग द फैक्ट दैट साइन a प्लस बी। ध्यान से देखना बच्चों, है ना। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है। इट इज गिवन दैट दिस इज साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a cos b प्लस cos a साइन b। ठीक है, cos a cos b एंड द डिफरेंशियल, ये डिफरेंशियल भी है। ऑब्टेन द सम फॉर्मूला फॉर कोसाइन। हमें कोसाइन के लिए सम फॉर्मूला इसका पता करना है, मतलब इस फॉर्मूले से बाय द मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन हमको कॉस का फॉर्मूला निकालना है। तो कैसे निकालेंगे बच्चों? देखो, तो इसमें कॉस का फॉर्मूला हम निकालें लेट। तो हमने इसमें कुछ लेट कर लिया, लेट a इज वेरिएबल एंड b इज कांस्टेंट। आप उल्टा करना चाहें तो उल्टा भी कर दीजिए, a को अगर कांस्टेंट मानना चाहें तो मान सकते हैं। ठीक है, अब a को तो वेरिएबल की तरह ट्रीट करूंगा और b को कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर लीजिए, बस हो गया यार। डिफरेंशिएशन कर दीजिए। नाउ डिफरेंशिएशन करो भाई। डी डी एक्स ऑफ साइन a प्लस बी इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ साइन a कॉस b प्लस डी डी एक्स ऑफ कॉस a साइन b। देखो बच्चों जरा थोड़ा सा देख लीजिए, b को एज अ कांस्टेंट माना है मैंने। ठीक है, सबसे पहले तो इसको कीजिए, इसका करोगे तो बच्चों ये आ जाएगा दिस इज कॉस a प्लस b। डी डी एक्स ऑफ इसका करूंगा, देखो b को तो कांस्टेंट माना है बच्चों, तो b तो बाहर आ जाएगा आपका, कॉस b बाहर आ गया, बचा डी डी एक्स ऑफ साइन a। इसी तरह से इसमें से साइन b बाहर आ जाएगा आपका, बचा डी डी एक्स ऑफ कॉस a। तो बच्चों क्या आया? दिस इज कॉस b इंटू कॉस a माइनस साइन b इंटू साइन, बिकॉज कॉस a का माइनस साइन होता है। ठीक है, तो कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b, ये काय का फॉर्मूला होता है बच्चों? कॉस a प्लस b का होता है यार। ठीक है, तो दिस वन इज कॉस a प्लस b। तो ये आपका सवाल इस तरह से यहाँ बन जाता है। बताओ बच्चों, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों की? ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो बच्चों इसको बनाते जाइए। बाकी का 23 क्वेश्चन जो है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जब मैंने आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करवाया था, जब मैं आपको बता चुका हूँ। 22-21 तो वैसे कुछ है नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, आप बना सकते हैं आराम से, कोई समस्या नहीं है। डिफरेंशिएशन ऑफ एनी डिटर्मिनेंट किस तरह से करते हैं वो आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें पूछा है डज देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट, जस्टिफाई योर आंसर। इस तरह का बच्चों कभी भी सवाल आए, मोड फंक्शन लगा दो यार। इस तरह का कोई भी सवाल आए, मोड फंक्शन लगा दीजिए, आपका आंसर बन जाएगा। कैसे करके देखो जरा।
ध्यान से देखना। देखो क्वेश्चन नंबर ये 21 कह रहा है आपसे। 21 में करना क्या है हमको, 21 में कोई भी फंक्शन लेट करना है। इस तरह का कभी भी सवाल आए, कंटिन्यूस हो, डिफरेंशियल ना हो, मोड फंक्शन लगाइए आप इसमें। दिस इज, मान लो यार आपकी जो मर्जी हो वो मान लो, x माइनस 2 मान लिया चलो, प्लस x प्लस 1 मान लिया चलो, ठीक है। इसमें पॉइंट्स क्या क्या हो गए, पॉइंट्स हो गए आपके, एक तो 2 हो गया, एक -1 हो गया। 2 और -1 पे आप चेक कर लीजिए इसको। 2 और -1 पर जब आप इसको चेक करेंगे तो बच्चों ये कंटिन्यूस तो होगा बट डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। कंडीशन एक तो कंटिन्यूटी की आपको लगानी पड़ेगी, इसमें कंटिन्यूटी क्या होती है वो बताना पड़ेगा, और एक डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशंस जो अभी जस्ट इससे पहले जो मैंने आपको बताई थी वो लगानी पड़ेगी आप, ठीक है। चेक कर सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। कंटिन्यूटी में भी मैंने आपको इस टाइप के सवाल बताए। अब आप ये मत सोचना कि यही सवाल है, आप ऐसे ढेरों सवाल बना सकते हो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर चाहो थोड़ा सा लंबा सवाल करना चाहो तो आप f(x) इक्वल टू मान लो आपने ले लिया x प्लस 1 प्लस मोड ऑफ x माइनस 3 ले लिया, प्लस मोड ऑफ x माइनस 1 ले लिया। चलो ये सवाल भी बना सकते हो। इसमें पॉइंट्स कितने हुए आपके, इसमें पॉइंट्स हुए बच्चों, यहाँ से निकला -1, यहाँ से निकला 3, यहाँ से निकला +1, ये 3 पॉइंट्स हो गए। और मिनिमम 2 पॉइंट्स पे आपको चेक करना है यार, कर लीजिए, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। आपका यही निकल करके आने वाला है, ठीक है। बाकी का अब एक सवाल बचता है आपका डिटर्मिनेंट, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि वो कैसे करेंगे। डिटर्मिनेंट आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 22 है ये, और ये डिटर्मिनेंट आपको ये दिया गया है f(x), g(h), h(x), l, m, n, a, b, c, इसका ddx करना है बच्चों आपको, ठीक है। ये y बराबर आपको दिया हुआ है और इसका ddx करके दिखाना है। ये y बराबर आपको दिया हुआ है, इसका ddx करके दिखाना है। देखें जरा कैसे करते हैं। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका कितना हो गया बच्चों, dy/dx हो गया। डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा रो वाइज होता है बच्चों। सबसे पहले पहली रो का करेंगे, बाकी 2 को ऐसे ही रखेंगे, फिर दूसरी रो का किया, बाकी 2 को ऐसे ही रखा, फिर तीसरी रो का किया, बाकी 2 को ऐसे ही रखा, बीच में जोड़ते हुए चले जाएंगे बस, ठीक है। क्या बताया मैंने, डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा रो वाइज करते हैं। पहली रो का कर दीजिए आप डिफरेंशिएशन, ठीक है। कॉलम में भी कर सकते हैं, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट रो वाइज पहले एक रो का कर दिया, बाकी दोनों को ऐसे ही रखा, फिर प्लस अगली बार में बीच वाली का कर दिया, ऊपर नीचे ऐसे ही रखा, प्लस अगली बार में सबसे नीचे वाली का कर दिया, ऊपर वाली दोनों को ऐसे ही रखा, ठीक है। तो वही प्रोसीजर आपको करना है। पहले इसका करेंगे, देखो इसका किया मैंने डिफरेंशिएशन, तो दिस इज f'(x), g'(x) एंड h'(x), बाकी ऐसे ही, दिस इज l, m, n, a, b, c, प्लस अब ये ऐसे ही आपका f(x), g(x), h(x), ऐसे ही आपका दिस इज इसका कर दिया। अब देखो ये तो कांस्टेंट है यार, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, ये दीज आर द कांस्टेंट, कांस्टेंट है मतलब 0 0 0 हो गया इसका, और ये आपका a b c हो गया। अगली बार करेंगे तो f(x), g(x), h(x), दिस इज l, m, n, तीसरी वाली का 0 0 हो जाएगा। अरे कांस्टेंट है भाई, a b c कांस्टेंट है सारे। किसी भी डिटर्मिनेंट की यदि पूरी की पूरी एक रो 0 के बराबर हो जाती है तो बच्चों उस पूरी डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो होती है वो 0 के बराबर बन जाती है आपकी। दैट मीन्स दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, ऑल्सो दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, दोनों डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ गई हैं। अब dy/dx क्या बचता है आपके पास में, dy/dx बच्चों बचा केवल इतना, यही आपका आंसर है। तो बच्चों आज मैंने देखो मिसलेनियस के आपको क्वेश्चंस करवाए और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों जी, इनको आप लोग ध्यान से आपको करने हैं सारे। एक बार समझ में नहीं आ रहा है आप रिवाइंड करके दोबारा से देखिए वीडियो को, बट देखिए ज़रूर, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आराम से इसको देखिए। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो बच्चों कुछ बताया करो यार, मुझे भी कुछ, मैं भी मोटिवेट हूँ तो और अच्छी वीडियोस आपके सामने लेकर के आऊँगी, ठीक है। तो ये ज़रूर ध्यान रखा करो। धन्यवाद बच्चों, नमस्कार।